के टुकड़ा खातिर चली गई लयाल हर प्राण हो, छाती पीट के परिजन रोवे बगिया हुई बिरान हो। अरे अधिकारी आई गई बन कसाई हो, टूट के सर पे गिरा वज्र भराई बन कसाई हो। बाहर मातम बाहर दर्द उमाई दर्द के दुख के कैसे झेलत हुई हो भैया, जरा गौर करी लोगन जे करे पे दुख पड़ेला वह जानेला। आल्हा के लाइन में कभी जी लिख लो कैसे, अरे यही दिनेश चंद्र अरे जिला अधिकारी बाबू, घटना स्थल पर जाके कैला परिया। क्षेत्र के विधायक पुलिस प्रशासन भैया, तेलैया समासन कई के मन में हो विचार। तनी बात के समझ ले बाबूजी, जो ही गर्दन काट के बाप बेटा जवन बाकी भगला है तो भाग के गईले कहाँ, कोई घर में जाए के दरवाजा बंद कैले। मौके पर डीएम दिनेश चंद्र, अजय पाल शर्मा, विधायक तमाम लोग जब जुटले हैं, अजय पाल शर्मा हाथ में पिस्टल लेकर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और आदेश देते हैं कि दरवाजे को तोड़ दो। बाबूजी घरवा में से आवाज आई कि ना भैया हमने के हाजिर हो जाते हैं, दरवाजा के मत तोड़ जान साहब, हम हाजिर हो जाते हैं। जौने में बाबूजी एक कसाई जो रमेश यादव तलवार से मरल अनुराग यादव के गर्दन कट गई, कोई घर में कौन हिसाब से भाग चलल, लेकिन लालता यादव के एसपी अजय शर्मा दौड़ा के पकड़ ले और पकड़ के गाड़ी में बैठाए के थाना ले गई। और जिस समय साथियों में बिरहा गा रहा हूँ, 4 से 5 लोग गिरफ्तार होने को बाकी हैं, लेकिन ये घटना जिस समय हम लोग गा रहे हैं रमेश यादव भी पकड़ा गया है। अभी 3 से 4 कातिल और भी पकड़े जाने हैं। भैल का छवले बमातम निंदा भारी सा बतैल है बाबू, अखिलेश यादव तब कहेला फटकार, भाजपा के राज जंगल राज बन गइल है भैया। जोगी के शिकायत उ करेले बारंबार, आदरणीय अखिलेश यादव ट्वीट करके लिखते हैं कि जो हो रहा है ये पीडीए पर अत्याचार है। मैं आदरणीय आप पढ़े लिखे बड़े भैया अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हैं, और एक समुदाय यादव है और दूसरा समुदाय भी यादव है, तो पीडीए का हमला है, न कि किसी और समुदाय किसी और मजहब का हमला है। तो मैं इस बात का खंडन जरूर करना चाहता हूं और अपने जनता से भी पूछना चाहता हूं कि कहां तक सही है। बिरहा में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैलल दिवाली बीचे जगमग रोशनिया भैया, माई रोबलाल कई के
बाबूजी गौर करेंगे, जिस समय हिंदू समाज के लोग दिवाली मनाने में लगे हैं, मिठाइयां, पटाखे, दिए, मोमबत्तियां खरीद रहे हैं, अपने घर को उजाला और लोगों के मुंह को मिठास करने के लिए सोच रहे हैं, उस मां के आंगन में, उस मां के गोद में उसके बेटे का लाश पड़ा हुआ है साथियों, और वो भी लाश, शरीर अलग, गर्दन अलग। क्या बीत रहा होगा, जरूर एक बार आप लोग सोचें। और इस तरह के अत्याचार होने से मैं चाहूंगा कि समाज के लोग आगे आवें और जातियों को अनदेखी करके, धर्म को अनदेखी करके, हिंदू मुसलमान की अनदेखी करके, ऐसे हत्यारों को, ऐसे गुनाहकारों को, ऐसे पापियों को, ऐसे निरसंत को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देना चाहिए। और मैं बड़ी दावे और विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं साथियों, मैं मर न जाऊं, मुझे विश्वास है कि 8-10 दिन के अंदर में दोनों मकान ढहेगी। अगर दोनों मकान नहीं ढहेगी तो रमेश या लालता यादव की जान नहीं रहेगी। एक बात और साथियों में बता देना चाहता हूं, इस पूरी घटना का जिम्मेदार, जिस घटना को सबसे ज्यादा अगर कोई तोड़ दिया है तो लालता यादव का बीच वाला लड़का, जो पद से एसआई के पद में मेरठ में तैनात है। साथियों, इस घटना का विशेष निचोड़ मैं बताना चाहूंगा अपने बिरहा के माध्यम से। कोल माइन में काम करने वाला अधिकारी लालता यादव बाबा जब रिटायर होकर के आता है तो जब लोग बताते हैं 1 से 1.5 करोड़ रुपया लेकर अपने घर पे आता है, और पद की गरिमा या एसआई का, आप लोग पद जानते होंगे कि एसआई का मतलब क्या होता है। लड़का दरोगा के पद पर मेरठ में तैनात है, 40 मुकदमा रामजीत यादव के ऊपर लगाया है, प्रधान के ऊपर लगाया है, गांव के तमाम लोगों के ऊपर लगाया है। जमीनी विवाद तो हर मीडिया, हर पत्रिका, हर लोग छाप रहे हैं, लेकिन बिरहा मेरे सुनने वाले प्रेमियों, साथियों, मेरे मित्रों, गौर करिएगा, बंजर की जमीन की क्या औकात, कितना पैसा होने वाला है। और साथियों, आप भी जरा सोच के देखिए कि क्या लालिता यादव या रमेश या राजेश यादव के पास पैसों की कमी थी? नहीं, उसके मन में ये मलाल था कि आज मैं 1.5 करोड़ रुपया लेके आया हूं, आज मेरा बेटा एसआई के पद पर तैनात है। उसको तो इस बात की चिंता थी कि लड़का स्टेट से नेशनल लेवल तक पहुंच गया है, और नेशनल लेवल से कहीं इंटरनेशनल लेवल तक न पहुंच जाए। कितनी रुपया हम लोग जन्म से लेकर के अब तक अर्जित किए हैं, हो सकता है कि लड़का ओलंपिक में शामिल हो जाए, और वो लड़का एक ही दिन, एक ही महीने में उससे 4 राशि अर्जित कर ले। इसी बात का लालता, रमेश और राजेश यादव को भय था। इस नाते लोग रास्ते से कांटे को हटाने का काम किए हैं। अंतिम लाइन में कहना है कैसे, कैसे होई हमारे यूपी में सुधार भैया। अकेले भारी पापऊ, अरे बुताई के दिया नवा, अरे पुलिस प्रशासन ढूंढन लगातार भैया। कैसे होई हमरे यूपी के सुधार भैया। 1 अरब 40 करोड़ के लोगों को सोचना होगा। बहुत बातें जो खोद के सीबीआई के लोग निकालते हैं, मैं एक छोटा कलाकार गोरखपुर के होने के नाते इस बिरहा में सीबीआई जांच करके भी छोड़ रहा हूं। आखिर में कहना है कैसे भैया, अरे मोरे राम,
अरे बुढ़ैया के निभाई बचवा त लिखते राम निवास गाँव जय राम बचवा बुढ़ैया के निभाई